जय हिंद दोस्तों। इतने लंबे कोरोना काल में भारत के लिए खुशी की लहर आई है। भारत को जिस लड़ाकू विमान का बेसब्री से इंतजार था और शानदार विमान जिसके आने से दुश्मन देशों में खलबली मच गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली राफेल फाइटर जेट की, जिसके आने से भारत विश्व में चौथा ऐसा देश हो गया है जिसके पास अब राफेल फाइटर जेट है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ हम जानेंगे ऐसी क्या राफेल फाइटर जेट की खूबियाँ है, ऐसी कौन सी सेंसर टेक्नोलॉजी जिसमें यह एक साथ 8 थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकता है और अपने इंटेलिजेंस से परफेक्ट स्ट्राइक भी देकर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि राफेल के आने से भारत कितना ताकतवर हो जाएगा, भारत को इसकी ज़रूरत क्यों है। तो रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, आपका अपना कॉस्मो टेक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं राफेल की खूबियों से, जिसमें राफेल 4.5 जनरेशन का जेट है जिसकी टॉप स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए परफेक्ट मैच है, जिसकी 360 डिग्री विजिबिलिटी है जो चारों ओर दुश्मन पर नज़र रख सकता है। और चाइना के जेट 20 से अगर कंपेयर करें तो यह ज़्यादा फ्यूल और वेपन कैरी कर सकता है, जिसके हर एयरक्राफ्ट में अराउंड 14 स्टोरेज स्टेशन है वेपन्स रखने के लिए, जो अपने आप में फुली इक्विप्ड कॉम्बैक्ट जेट है। फिर इसके वेपन्स में आते हैं मिका, मैजिक, साइडविंडर, अमराम जैसे एयर टू एयर मिसाइल्स हैविंग टारगेट हिटिंग रेंज ओवर 100 किलोमीटर, और अपाचे AS-302, अलार्म, हार्म जैसे एयर टू ग्राउंड मिसाइल शामिल है जो हवा से ज़मीन तक 100 किलोमीटर के रेंज पर टारगेट हिट कर सकते हैं। उसी के साथ एक्सोकैट, AM-39, पेंगुइन 3 जैसे एंटी शिप मिसाइल्स भी है जो दुश्मन जहाज़ों को पानी में घोल सकता है। और बात करें राफेल मिसाइल्स के टारगेट हिट करने की एक्यूरेसी की, तो इसमें जो सेंसर टेक्नोलॉजी है उसमें सॉलिड स्टेट ट्रांसमीटर टेक्नोलॉजी, मिसाइल वार्निंग, थ्रेट डिटेक्शन एंड जैमिंग सिस्टम, और साथ ही ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार सिस्टम है जो एक ही बार में 360 डिग्री विजिबिलिटी के अंदर 8 अलग अलग टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, और किसे पहले ढाकना है उसका आइडेंटिफिकेशन भी प्रायोरिटी वाइज करता है। पायलट को बस उस आइडेंटिफाइड मिसाइल रिलीज बटन को प्रेस करना है, बाकी सारा प्रिसीजन हिटिंग राफेल कंप्यूटर इंटेलिजेंस कर देगा। Along with that, Rafale contains Saturn onboard very ultra high frequency radio for communication purpose, ताकि एयर स्टेशंस और बाकी जेट्स में कम्युनिकेट हो सके। देन इसके टेक्निकल फीचर्स देखें तो उसमें 2 M882 इंजन्स है विच प्रोवाइड थ्रस्ट ऑफ 75 किलो न्यूटन। देन 3 स्टेज लो प्रेशर कॉम्प्रेसर है, फिर सिंगल स्टेज कूल्ड हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर टर्बाइन, कन्वर्जन फ्लैप टाइप नोजल्स, देन फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल भी इसमें शामिल है। इस प्रकार राफेल बहुत सारे खूबियों से परिपूर्ण है। तो चलिए अब आते हैं हम सवाल पे कि राफेल के आने से भारत कितना ताकतवर हो जाएगा और भारत को इसकी ज़रूरत क्यों है। तो आपको बता दूं, चाइना के पास J-20 जेट है जो 5th जनरेशन का है कंपेयर टू राफेल 4.5 जनरेशन। बट J-20 का कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि राफेल इज कॉम्बैट प्रूवन, जिसे कॉम्बैट में यूज किया जा चुका है, जिसे फ्रेंच एयर फोर्स ने अपने अफगानिस्तान, लीबिया, माली जैसे मिशंस में यूज किया था। साथ ही राफेल को सीरिया, इराक जैसे मिशन पे भी यूज किया गया था। और राफेल J-20 के मुकाबले ज़्यादा फ्यूल और वेपन स्टोर भी कर सकता है। और बात करें पाकिस्तान की, तो उसके पास F-16 है जो राफेल का मुकाबला नहीं कर सकता। इस प्रकार राफेल बहुत ही तगड़ा ट्विन जेट फाइटर विमान है जो शॉर्ट और लॉन्ग रेंज के लिए यूज किया जा सकता है। साथ ही राफेल की एयर सुपेरियरिटी, एयर डिफेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक्स, एंटी शिप कैपेबिलिटी इंडिया को ताकतवर बनाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिलहाल 5 राफेल अंबाला में उतरे हुए हैं और भी 31 आना अभी बाकी है जो 2022 तक भारत में आ जाएंगे, जो इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ाएंगे। फिर भी आपको क्या लगता है, 36 राफेल भारत के लिए सफिशिएंट है या हमें और भी ऐसे जेट चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए अपने विचार और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम फिर मिले कॉस्मोटेक पर। जय हिंद।